सितारों को लगा राजनीति का चस्का। कंगना, हेमा से लेकर बॉलीवुड के खान तक उतरे मैदान में। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि बॉलीवुड के तीनों खान सियासी गलियारे में तीन अलग अलग राहों पर हैं। शाहरुख खान सोनिया और राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। आमिर खान आम आदमी पार्टी के प्रशंसक हैं और सलमान खान भारतीय जनता पार्टी की डोर पकड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राजनीति गलियारों से इंडस्ट्री के कुछ सितारे गुजर चुके हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने राजनीति की दुनिया में झंडे गाड़ दिए। वहीं कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दी है। तो आइए हम आपको उन बॉलीवुड अभिनेताओं से रूबरू कराते हैं जिन्होंने फिल्मों में अपनी यात्रा के बाद राजनीति की ओर रुख किया है, और देखते हैं इस बार कौन कहां से चुनाव मैदान में ताल ठोंक रहा है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत में राजनीति और सिनेमा का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। बॉलीवुड और राजनीति ऐसी दुनिया है जिसमें अगर आप खुद को अच्छी तरह से लेकर चलते हैं तो आप जनता के लिए हीरो बन सकते हैं। हमने कई बॉलीवुड अभिनेताओं को देखा है जिन्होंने ग्लैमर की दुनिया को पीछे छोड़ने का फैसला किया और किसी न किसी पार्टी का हाथ थाम लिया। तनु वेड्स मनु में तनु का किरदार निभाने वाली कंगना रनौत भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी हैं। वह हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। यहां पर वह घूम घूम कर लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं और अपने लिए वोट मांग रही हैं। अगर नतीजे उनके पक्ष में आए तो वह मंडी के रास्ते भारतीय संसद पहुंच जाएंगी। हालांकि सियासत में आते ही उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और वह काफी चर्चित प्रत्याशियों में से एक हैं। इसी दौरान उन्होंने एक मौके पर कहा कि वो राजनीति के लिए अपना फिल्मी करियर छोड़ देंगी। उनका ये बयान वायरल हो गया, मगर उनके इस बयान की सच्चाई कुछ और है। कंगना ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा था, ऐसे अचानक सब कुछ नहीं होगा, हर चीज के लिए एक रास्ता है। अगर मुझे मंडी की जनता जिम्मेदारी देती है, केंद्र में कुछ जिम्मेदारी देती है, तो मैं राजनीति ही करूंगी। अभी मेरे पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ रिलीज होने के लिए बाकी हैं, इन्हें भी पूरा करना है। इसके अलावा हाल ही में तेजी से चर्चा चलने लगी है कि इंडस्ट्री का एक और बड़ा एक्टर जिसकी जड़ें राजनीति में काफी पहले से रही हैं, वो भी पॉलिटिक्स में कमबैक करने जा रहा है और ये एक्टर हैं संजय दत्त। लेकिन संजय दत्त ने बयान जारी कर उनके राजनीति में शामिल होने की खबरों को महज अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में वह शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अगर वह राजनीति में एंट्री करेंगे तो खुद इस बात का ऐलान करेंगे। उन्होंने लोगों से इन अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की। और दोस्तों, फिल्म शोले के बसंती के किरदार से लोकप्रियता बटोरने वाली हेमा मालिनी ने एक्टिंग की दुनिया में जमकर शोहरत बटोरी। लेकिन जब उन्होंने सियासत की डगर पकड़ी तो वहां भी उन्होंने परचम लहरा दिया। वह पिछले 2 लोकसभा चुनाव से वह भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत रही हैं। वह 2 बार से मथुरा से सांसद हैं। वर्ष 2014 में वह पहली बार मथुरा लोकसभा सीट से ही भाजपा की उम्मीदवार बनी। रामानंद सागर के पॉपुलर धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वह भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। अरुण गोविल को पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। राम की अपनी सियासी पारी शुरू करने के लिए घर घर घूमकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। बता दें कि यह वही राम है जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने गायकी में अपना हुनर दिखाने के बाद अभिनय की दुनिया में भी जमकर वाहवाही बटोरी। इसी बीच उन्होंने वर्ष 2009 में राजनीति की दुनिया में भी कदम रख दिया और सपा के टिकट पर गोरखपुर से चुनाव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ गए। हालांकि एक बार उनका दांव उल्टा पड़ा और वह चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। लेकिन वर्ष 2014 में वह भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दे दिया। मनोज तिवारी सांसद हो गए। वर्ष 2019 में भी मनोज तिवारी इस सीट से चुनाव जीते। इस बार फिर मनोज तिवारी भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। अब आपको बता दें कि पंजाब की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट गुरदासपुर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय चेहरे पर दांव खेला है। फिल्मी सितारों की पसंदीदा इस सीट पर अब भाजपा की टिकट पर दिनेश सिंह बब्बू मैदान में होंगे। यहां से फिल्म अभिनेता सनी देओल ने 2019 में लोकसभा चुनाव जीता था। सनी देओल ने सुनील जाखड़ को हराया था। सुनील जाखड़ अब पंजाब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। सनी देओल से पठानकोट और गुरदासपुर की जनता नाराज थी।
इसकी वजह यह थी कि सनी देओल ने संसदीय क्षेत्र से दूरी बना रखी थी। यहां से भाजपा हमेशा सेलिब्रिटी चेहरे को उतारती आई है, मगर इस बार जनता की नाराजगी पर पार्टी ने स्थानीय चेहरे को मौका दिया। सनी देओल से पहले भाजपा यहां अभिनेता विनोद खन्ना को उतार चुकी है। इस बार इस सीट से क्रिकेटर युवराज सिंह के भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा थी, मगर बाद में युवराज सिंह ने इन खबरों का खंडन कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों, गोविंदा काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। एक्टर आखिरी बार साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म रंगीला राजा में दिखाई दिए थे। इसके बाद से वह पर्दे से गायब हैं। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि एक्टर राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं। हालांकि गोविंदा पहले भी राजनीति का हिस्सा रह चुके हैं और अब एक बार फिर सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ई टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि गोविंदा राजनीति में कमबैक करने की तैयारी कर रहे हैं। एक्टर उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से इस साल चुनाव लड़ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि गोविंदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलायंस वाली पार्टी शिवसेना के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बता दें कि गोविंदा ने 2004 में उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी के दिग्गज राम नाईक को हराया था। गोविंदा की जीत से उन्हें जायंट किलर का खिताब मिला था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उत्तरी मुंबई में कई अहम विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसे लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माना जाता था। राम नाईक यहां से 5 बार सांसद रहे और ऐसे में जब गोविंदा की जीत हुई तो यह एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। साउथ के कई दिग्गज अभिनेता अब तक एक्टिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपना दमखम दिखा चुके हैं। इसी बीच साउथ के एक और बड़े स्टार थलापति विजय ने राजनीति में एंट्री की है। उनकी पार्टी का नाम तमिलगा वेत्री कज़गम है। गौरतलब है कि विजय के राजनीति में एंट्री करने से पहले भी साउथ के कई दिग्गज कलाकार पॉलिटिक्स में अपना हुनर आजमा चुके हैं। राजनीति में कदम रखने के साथ साथ उन्होंने अपना एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई चीजों पर अपनी बात रखी है। साथ ही कहा गया कि हम 2024 का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, न ही वो किसी पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं। बता दें कि थलापति विजय साउथ का बड़ा नाम है। अपने हर किरदार से वह फैंस के दिल में अपनी अलग जगह बना लेते हैं। अब राजनीति के मैदान में भी वह दर्शकों का दिल जीतने की एक पहल कर रहे हैं। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में विजय मेकर्स के साथ साथ दर्शकों की भी पहली पसंद बने हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये सभी अभिनेता राजनीति की डोर को सही से संभाल पाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।